जेनजी जनरेशन जो है उनको सारी चीजें जल्दी चाहिए। जेन ज़ी पुरानी हो गई, अब जेन अल्फा आ गई। इस उम्र में भी इतनी एनर्जी, यही क्या सीक्रेट है आपका? नृत्य नाटिका नहीं, नाट्य कथा, क्योंकि उसमें आपका 200% फोकस, तो वही योग है। बहुत सारी परफॉर्मेंस ऐसी है जो नारी शक्ति का संदेश देती है। नृत्य वॉज नेवर एन एंटरटेनमेंट, नृत्य वॉज एजुकेशन एंड पाथ टू एनलाइटनमेंट, चेतना जागृति का सबसे सुंदर माध्यम। भाव और लय दोनों की चर्चा की जाती है, दोनों में महत्वपूर्ण कौन? हमारे यहाँ संगीत यानी नृत्य, गीत, वाद्य, ये तीन मिलकर संगीत होता है। वो पूरा का पूरा आपके शिल्प में, मंदिरों में दिखता है। प्राचीन समय से हम नृत्य को देखते आ रहे हैं, शुरुआत इसकी कैसे हुई? भगवान शिव महादेव नटराज हैं स्वयं, महारानी पार्वती जी नटेश्वरी हैं, नारायण भगवान उस वक्त पखवाज में जाते हैं, और जब कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो नटनागर के रूप में उन्होंने नृत्य किए, और गणेश जी को भी विघ्न विनायक, नृत्य विनायक कहते हैं। ऐसी परंपराएं हमें सोने की थाली में परोसी गई हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी, और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण राज्यसभा की मेंबर रह चुकी है सोनल मानसिंह जी हमारे साथ में आज यहाँ पर मौजूद है। सोनल जी, बहुत स्वागत है आपका, हमारे बीच में आप मौजूद हैं, और इसके साथ ही अपने बिजी शेड्यूल में से आपने थोड़ा सा कीमती वक्त हमें दिया। सोनल जी, वैसे तो मैंने आपसे इंटरव्यू लेने से पहले बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपके देखे, तो बहुत कन्फ्यूज़न भी हुआ कि बहुत सारी उपलब्धि आपने हासिल की है, तो कहीं कुछ छूट ना जाए, ये चीज़ें मेरे साथ में हुई थी। लेकिन इंटरव्यू की मैं शुरुआत करती हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंटरनेट पर आपके बारे में देखते हैं और सभी लोग जानते हैं, तो न्यू जनरेशन को लेकर के मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसे कि जेन ज़ी जनरेशन है अभी, और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और इसके साथ ही बहुत सारी जो उपलब्धि है वो आपने हासिल की है। ओडिसी और भरतनाट्यम, जब ऐसे दौर में आपने शुरू किया जब इसके बारे में लोग जानते नहीं थे, ज़्यादा सम्मान इससे नहीं मिलता था। आज की जेनसी जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं कला में, ये जो कला है भरतनाट्यम, ये जो हमारी संस्कृति है, नृत्य की संस्कृति, बहुत साधना इसमें चाहिए होती है कि बहुत टाइम लगता है, और जेनजी जनरेशन जो है उनको सारी चीज़ें जल्दी चाहिए, धैर्य उनमें बहुत कम रहता है। आगे कैसे फ्यूचर देखती है इसका? पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे भोपाल में बुलाया है। कुछ खजुराहो में आई थी मैं, फिर अभी 11वीं 12वीं बार 2-3 वर्ष पहले जी। लेकिन भोपाल में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ RKDF यूनिवर्सिटी को, डॉक्टर कपूर साहब और उनकी सुपत्नी जी को, और मेरे इंस्टीट्यूट के माननीय जो बोर्ड मेंबर हैं श्री नवनीत सोनी जी, जो यहाँ एडवाइज़र हैं, उन्होंने एडवाइस किया कि सोनल जी को बुलाओ, तो मैं उनका भी बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले तो जेन ज़ी पुरानी हो गई, अब जेन अल्फा आ गई। हाँ। तो जिस तीव्र गति से जनरेशंस बदल रही हैं, जन्म तो होते रहे हैं करोड़ों वर्षों से, लेकिन अब जो आप जनरेशनल चेंजेस की हम लोग बात कर रहे हैं वो कुछ अलग ही है। एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट समझिए, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, और छोटे से पालने में झूलने वाले बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फ़ोन आ गया है। उनको भी पता है, कुत्ते बिल्लियों के भी पता है कि कहाँ मारने से तो चैलेंज अलग अलग समय में अलग अलग होती हैं। अभी समय है पूरा लगभग 75-80% लोगों के जीवन में तरह तरह के उपकरणों, यंत्रों ने वो हावी हो गए हैं। हाथ में मोबाइल लेके ट्रैफिक क्रॉस कर रहे हैं, ट्रक आ रही है, कुछ आ रहा है, खड्डा है, कुछ पता नहीं है, साइकिल चला रहे हैं ट्रैफिक में, एक हाथ में हैंडल है, एक हाथ में ये है। यानी ये सब देखने से लगता है कि जो कुदरत ने सभी को दिमाग दिया इस खोपड़ी में, ब्रेन कहते हैं, और ब्रेन एक मसल है। जैसे आपका यहाँ का मसल है, आप
हंसते हैं तो ये मसल काम करता है। जो लोग बिल्कुल हंसते नहीं हैं उनके ये बिल्कुल जबड़े जड़ हो जाते हैं। आँख मसल है, इसीलिए हम लोगों की जो ये सारी मूवमेंट्स होती हैं, आँखों का तेज बरकरार रहे और आपके हाथ हैं, पैर हैं, अंग उपांग हैं, वो अच्छी तरीके से उनका वो निर्धारित काम करें जिसके लिए कुदरत ने ये शरीर आपको बख्शा। ये जेन जी को समझाना और जेन जी के माता पिताओं को समझाना और जेन जी को पढ़ाने वाले शिक्षकों को समझाना बहुत आवश्यक है। प्राचीन समय से हम नृत्य को देखते आ रहे हैं, लेकिन इसका विकास बोले कि शुरुआत इसकी कैसे हुई, कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले आप इस बात पे गौर कीजिए कि अकेले एक देश भारतवर्ष में, पूरे विश्व में कहीं नहीं, जहाँ भगवान भी नृत्य करते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी और धर्म के जिनको वो लोग मानते हैं वो नृत्य करें, हाय तौबा मच जाएगी। हमारे सभी देवी देवता, भगवान शिव, महादेव नटराज हैं स्वयं, महारानी पार्वती जी नटेश्वरी हैं, नारायण भगवान उस वक़्त पखवाज बजाते हैं, और जब कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो नटनागर के रूप में उन्होंने नृत्य किए। हमारे गणेश जी भी पखवाज बजाते हैं और गणेश जी को भी विघ्न विनायक, नृत्य विनायक कहते हैं। इतनी बड़ी तोंद है, लेकिन वही बताते हैं कि आप जीवन में कैसे बैलेंस बनाए रखें। आप स्टैटिक हो जाएंगे तो जीवन का जो बहाव है, स्रोत है, वो स्थगित हो जाएगा। तीसरी बात कि ये सनातन परंपराएं हैं, यह न मैंने बनाई है न मेरे गुरुओं ने बनाई है। सनातन यानी हमेशा थी, अभी है और रहेगी, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। ऐसी परंपराओं के हम धनी हैं। ऐसी परंपराएं हमें सोने की थाली में परोसी गई हैं और हम यदि उसकी उपेक्षा करते हैं तो हमारे जैसे मूर्ख, जड़, महामूर्ख और कोई नहीं। और मैं ये सारे शब्द जो हैं बहुत समझदारी से इसका उपयोग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, पूरे भारतवर्ष में देखती आ रही हूँ, विश्व में घूमी हूँ। नृत्य जो है वो बहुत पुरानी संस्कृति है, परंपरा है, लेकिन आज के समय में जो बदलाव इसमें आ रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? सारा हमारा जो वैभव है वो मात्र आर्थिक वैभव नहीं है। आर्थिक व्यवस्थाएं बनती हैं, टूटती हैं, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए और गए, बचा क्या? संस्कृति, कलाएं, परंपराएं, ये बची। तो इसीलिए ये कहना यथार्थ होगा कि भारतवर्ष जो नाम है, भाव राग ताल, उससे नाम है। तो हमें क्या पता है हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में? आज मुझे आप यदि पूछेंगे कि क्वांटम फिजिक्स यानी क्या, तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स वाले को यदि आप पूछेंगे कि क्वांटम फिजिक्स हमारे कलाओं में कैसे प्रदर्शित होता है बताइए, तो टिंग टिंग। तो ये जो इम्बैलेंस है, इसको ठीक करते रहना, ये विश्वविद्यालयों का, पाठशालाओं का, माता पिताओं का, सरकारों का, उनकी जिम्मेवारी है। नृत्य की जब बात होती है तो भाव और लय दोनों की चर्चा की जाती है, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? कला मात्र नृत्य नहीं है। नृत्य तो आप बैठे हैं, हमारे सामने जो सब मंडली बैठी है, कोई यूं बैठा है, कोई यूं बैठा है, कोई यूं देख रहा है, कोई यूं देख रहा है, ये सारे भाव हैं।
आप बैठी हैं, आप स्माइल करनी है, क्योंकि टेलीविज़न में भी दिखना चाहिए। तो ये सारे भावों की अभिव्यक्ति है जो आपके मन में चल रहा है। यही नृत्य में लयबद्ध, स्वरबद्ध होके आता है। हमारे यहाँ संगीत यानी नृत्य, गीत, वाद्य, ये तीन मिलकर संगीत होता है। वो पूरा का पूरा आपके शिल्प में, मंदिरों में दिखता है। हमारे पुराने सारे जो चित्रकलाएं हैं उसमें दिखता है। हमारे जो पुराने टेक्सटाइल हैं, हैंड वोवन, उसमें भी मूर्तियाँ, लता, फूल, पत्र, तोता, मयूर, हंस, रुद्राक्ष, कुंभ, मछली, ये सारे बने होते हैं। सभी के सिंबॉलिज्म है कि आप जब वो वस्त्र पहने तो उन सिंबल्स का आपके ऊपर क्या असर होगा। इतनी सारी और चीज़ें हैं। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि नृत्य तो उसका एक साक्षात साकार प्रदर्शन है। ठीक है ना? इट्स अ 3 डायमेंशन। कैसे? देखिए, उपनिषद कुछ सुना है नाम? है ना? उपनिषद का अर्थ ये है कि गुरु के चरणों में बैठ के प्रश्न पूछना। ठीक है? तो दादाजी ने मुझे यही कहा था कि बेटे, तू जब तक नहीं पूछेगी तब तक नहीं जानेगी। तो हम लोग प्रश्न पूछने में भी अभी, क्योंकि गूगल है ना, गूगल निकालो, लो, अब गूगल ही दुनिया चलाएगा, गूगल ही ज्ञान का भंडार बन जाएगा। तो सारी लाइब्रेरीज को जला दो ना, जैसे मुसलमानों ने जला दी, जला दो। देखिए, मैं आक्रोश से नहीं बोल रही हूँ, मेरे जो अनुभव हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा, देखा। अब मैं पहले ही बोलती थी, जब यानी आई वॉज ओनली 20-30, मेरी एक ख्याति बन गई थी। नवनीत जी को पता है, बड़ी मुंहफट है, बहुत बोलती हैं, नाराज़ हो जाती हैं वो, लेकिन सही बोलती हैं। अरे सही बोलती हैं तो आप क्यों नाराज़ हो रहे हो, है ना? सही है। आज तक वो आदत मैंने छोड़ी नहीं जी। क्यों छोड़ूं? जब कुछ बोलना है तो सही बोलना है, यथार्थ बोलना है, और पॉइंट आउट करना है जो आपने सोचा। अब इट्स अप टू देम, उसको कैसे ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग बोलने से भी अभी पिछड़ रहे हैं। क्यों? व्हाट्सएप, रील्स, व्हाट्सएप किसी ने देखा और नहीं देखा, ठीक है। सो मेरा, आपने बहुत कुछ पूछ लिया, मैंने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन इसमें मेरा एक ही संदेश है कि चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। ये जो अभी फैल गया है, आप देखिए, एटीट्यूड्स देखिए ना, एक चीज़ को लेकर उसको ख़त्म करना, अच्छे से करना, वो तो अभी कौन करे भाई, हो गया ना। ये जब एटीट्यूड आ गई है तो आप यकीन मानिए कि हमारे मोदी जी बेचारे न्यूजीलैंड जाके, यहाँ जाके, वहाँ जाके सुपर कंडक्टर, चिप्स वगैरह ये सब ले आएंगे, लेकिन वो तब सार्थक होगा जब जो लोग हैं उनमें वो कर्मठता आए। अब ये कर्मठता डांसर में होती है। पूछो क्यों? क्यों? पूछो, बोलिए क्यों? आप डांस सीखी हैं? लगती तो है। थोड़ा बहुत आता है, ऐसा नहीं। अब जो योगा प्रख्यात होगा, योगा, हम भारतीयों को भी योग नहीं बोलना आता। कर्मा, चक्रा, कृष्णा, रामा सुन सुन के मेरे कान में जैसे खीले लगते हैं। क्या है ये? उच्चारण हम नहीं ठीक से कर सकते। योग में क्या कहते हैं? बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों का, लेकिन उसका डायनामिक स्वरूप जो है वो नृत्य में है। आपने हठ योग किया, पर्वतासन में खड़े हो गए, शवासन में आ गए, आपने चक्रासन कर लिया,
जो भी, इट्स एन आसन। यहाँ उन्हीं चीज़ों को डायनामिक रूप से नृत्य में आती हैं। उसमें क्या होता है, आपकी आंखें, भौं, गला, ग्रीवा, आपकी 10 उंगलियों के अलग अलग हस्त मुद्राएं, आपके कंधे के स्थान, कोहनी कहाँ रहेगी, कलाई से क्या काम होगा, कटी में ये कितनी तरीके का आपका ये टॉर्सो हिलेगा, और ये कटी का कितना है, वो यहाँ घुटने में क्या है, नीचे एंकल से पैर फ्लैट होंगे, साइड पे होंगे, हील पे होंगे, इस पे होंगे, अलग 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 अलग, फिर अलग अलग ताल, अलग अलग स्वर, यहाँ पर भाव, यहाँ पे मुद्राएं, क्या बाकी है? सब कुछ हो गया उसमें। ये योग, ये सबसे बड़ा योग है। महायोगी आदि योगी शिव इज ऑल्सो नटराज। बिल्कुल, इसलिए ही आप इतने फिट है इस टाइम पर भी। 81-82 उम्र मैंने मतलब पढ़ा है, जब आपके बारे में आर्टिकल्स पढ़े। 82 कह रही है, 83 चल रहा है। और ज्यादा कम कर रही है। और ज्यादा, और कम करना चाहिए थी मुझे, मतलब आपको ऐसा देख करके लग रहा है। सीक्रेट क्या है? डांस नहीं है, नाट्य कथा है। नाट्य कथा, जी। नृत्य नाटिका नहीं है, नाट्य कथा। जी। नाट्य में नृत्य, अभिनय, गायन, नृत्य सब कुछ है। और ये नाट्य कथा मैं करती हूँ, और तो कोई कलाकार करते हुए दिखते नहीं हैं, दिखते, क्योंकि उसमें आपका 200% फोकस, 200%, नॉट 100%। वो तो वही योग है, और क्या है। बहुत सारी परफॉर्मेंस आपकी ऐसी है, मानवता, दुर्गा देवी, बहुत सारी परफॉर्मेंस ऐसी है जो नारी शक्ति का संदेश देती है। परफॉर्मेंस के जरिए संदेश देने का ये जो ख्याल है वो कैसे आया? पुराना है, पुराना है, मेरा अपना नहीं है। मैं तो इसके लिए पूरा श्रेय हमारे पूर्वजों को देती हूँ कि नृत्य वॉज नेवर एन एंटरटेनमेंट, नृत्य वॉज एजुकेशन एंड पाथ टू एनलाइटनमेंट। चेतना जागृति का सबसे सुंदर माध्यम। एक और प्रश्न बस लेना चाहती हूँ कि कोई अगर इस नाट्य कथा, नाट्य कला में आगे जाना चाहता है तो शुरुआत वो कैसे करे? क्योंकि जो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन है वो पॉप डांस और दूसरे जो डांस है उसकी तरफ आगे बढ़ रही है, तो हमारी जो ये कला है उसको आगे लाने का माध्यम कैसे? नहीं, बैलेंस है, इतने सारे यंग कलाकार नृत्य कर रहे हैं, आप लोगों को क्यों पता नहीं, आई डोंट नो। हर एक विधा में बहुत सारे यंग कलाकार हैं, पुरुष नृत्यकार तो और बढ़ गए हैं पहले से। लेकिन कला में ये सवाल भी सबसे ज़्यादा रहता है कि इतनी धनराशि क्या किसी कलाकार को मिलती है कि वो अपना पूरा जीवन यापन कर ले? क्योंकि कला को लेकर के यही सवाल सबके माइंड में आता है कि हम पैसे कहाँ से कमाएं, क्योंकि पैसे तो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे आते हैं, पहले आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। आप जब एजुकेशन आप ले रहे हैं, आपका शिक्षण चल रहा है, तो काय के लिए है? उस वक्त तो आपको पैसा देना पड़ता है। कुछ भी सीखना है तो पहले आपको कुछ व्यय करना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, उसके ऊपर आप बनाइए। बहुत कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं। यंग डांस आप देखिए, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और क्या फेसबुक सब भरा पड़ा है। और ऐसा नहीं कि मात्र वहाँ करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो हम लोगों को पॉप और ऑप और ये सब अभी बहुत वर्षों से यही सवाल पूछा जा रहा है मुझे, मैं बोर हो गई हूँ। वो अपनी जगह है भाई, फास्ट फूड अपनी जगह है, घर की थाली अपनी जगह है। नरिशमेंट आपको किससे मिलता है? इससे मिलता है। इसके लिए थोड़ी रोटी बेलने की मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो कचरा फास्ट फूड आपने लिया, ऊपर टोमेटो केचप डाला, पटपट खा गए। अब बेचारा पेट क्या करे, वो तब से लगा हुआ है, इसको क्या कैसे डाइजेस्ट करूँ, ये है।
चलिए सोनल जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है धन्यवाद। और बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी सोनल मानसिंह, जो कि आज भी उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, इस उम्र में भी उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अलग अलग स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे रखी है। हमारी शुभकामनाएं सोनल मानसिंह जी को है, ताकि वो भविष्य में भी ऐसी परफॉर्मेंस देती रहे और हिंदुस्तान इन पर नाज करता रहे। फिलहाल आज की मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।